Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajuda student. Today I am take another topic from the mathematics, long division method. What is the meaning of the long division method? Why we use the long division method? Just calculate the square root of any number. Square root of any number. For example, अब मैं छोटा सा नंबर आपके सामने लेता हूँ 64. ओके स्टूडेंट, 64 व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द एलसीएम मेथड. एलसीएम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन बोथ आर appropriate similar. Okay student, 64 the last digit of 64 is a 4. It is a even number, that means a divide by 2 such that 2 3 ja 6 and 2 2 ja 4. Again divide by 2, 2 1 ja 2 and 2 6 ja 12. Again divide by 2, that means a 2 8 ja 16. 2 divide by 2, that means a 4 and 2 also divide by 2. ये बहुत ही सिंपल था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया. तो 64 the factors of 64 will be equivalent of 2 into 2 into 2 and 2 into 2 into 2. Now in case of square root we have to make the pairs ऑफ 2 डिजिट. याद रखिएगा, जब हमको क्यूब रूट निकालना है तो 3 नंबर के पेयर बनते हैं. इन द केस ऑफ द स्क्वायर रूट 2 नंबर के पेयर बनेंगे. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट पेयर से फ्रॉम द फर्स्ट पेयर वी गेटिंग द सिंपल 2, then again 2, then again 2. 2 into 2 4, 4 into 2 will be equal of 8. Okay student, this is a first method. This is a first method to define the square root. These type of method are known as LCM method और prime factorization method, जो अभी तक हमने देखा है from the class 5th to class 7th. Now we have to study the another method, long division method. Okay student, long division method also define the square root but in another way. Okay student, we have the sum numbers 7921 5476 3136 2401 एंड सो ऑन. ध्यान से देखिए, सभी नंबर के हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर. एक छोटा सा नंबर लिया हमने 729. स्टूडेंट फर्स्ट सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ठीक है, दिस इज अ सिंबल विच डिफाइंड अ लॉन्ग डिवीजन मेथड. फर्स्ट. सेकेंड, रूल नंबर 2, वी हैव टू मेक द पेयर फ्रॉम द आरएचएस. मतलब राइट साइड से हमको 2 नंबर के पेयर बताना है. स्टूडेंट जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर है तो पेयरिंग होगी तो ऐसा बनेगा. मान लीजिए 5 नंबर होते हैं तो पेयरिंग में. ओके स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे सर व्हाट अबाउट द 7. तो 7 ने पेयर नहीं बनाया है तो आप उसको सिमिलरली ऐसा का ऐसा उसकी पोजीशन पे छोड़ दीजिए. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गई. फर्स्ट, दिस इज अ सिंबल हु डिफाइंड द लॉन्ग डिवीजन मेथड. सेकेंड वन, मेक द पेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड. देन आफ्टर, अभी यहाँ पर हम जो नंबर लेंगे वही नंबर यहाँ पर कंपलसरी लिखना है. एंड प्रोडक्ट बिटवीन द नंबर इज हियर. फिर से सुनिए, हमने जो नंबर यहाँ पे लिया है वही नंबर हमको यहाँ लिखना पड़ेगा और दोनों के मल्टीप्लाई को यहाँ पर. अगर जो हमने यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर भी 1 आएगा. एंड 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9. ओके स्टूडेंट, तो फिर से सुनिए, 1 1 जा 1, अभी 7 से छोटा. वेरी गुड. 2 2 जा 4, लेस देन 7. अगेन 3 3 जा 9, मोर देन 7. मतलब कहीं ना कहीं वी हैव टू सिलेक्ट 2. यहाँ पर 2, सो वी टेकिंग द 2 एंड मल्टीपल बिटवीन द 2 एंड 2, देन वी गेटिंग द 4. राइट डाउनवर्ड ऑफ द 7. ओके स्टूडेंट, नाउ 7 minus 4 बिल्कुल जैसा डिवाइड में होता था. 7 minus 4 will be equivalent of 3. Okay student, अब this is a total process related to rule number first. Now we take the rule number 2. Assume plus sign
एंड हियर इज अ 2, तो यहाँ पर भी आपको 2 लिखना कंपलसरी है। अगर जो वहाँ पर 3 है दैट मीन्स अ +3, 4 दैट मीन्स अ +4, 5 दैट मीन्स अ +5। ओके स्टूडेंट, 2 + 2 विल बी इक्वल ऑफ 4। हियर नंबर विल बी इक्वल ऑफ 4 एंड हियर वी गेटिंग द 3। जब हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल 921 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, वी गेटिंग द 1। ये नंबर इससे छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, वी हैव टू सिलेक्ट अनदर नंबर, ऊपर से एक नंबर लाना पड़ेगा। तो ये नंबर इससे छोटा है तो सर नेक्स्ट नंबर को यहाँ पर कंसीडर कीजिए। बट ये जो नंबर है ये किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ द पेयर। तो पूरे पेयर को एक साथ लाना होगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमको कुछ भी नंबर कंसीडर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरी। अगर जो यहाँ पर 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 देन 4, 5 दैट मीन्स 5, 6 दैट मीन्स 6। तो लास्ट डिजिट पे पूरा फोकस कीजिए। लास्ट डिजिट विल बी इक्वल ऑफ 9, और 9 क्या होता है? 3 इंटू 3 या तो 7 इंटू 7 दैट मीन्स 49। ओके स्टूडेंट, सो मुझे यहाँ पर ये तो पता चल रहा है वी हैव टू राइट 3 और वी हैव टू राइट 9। पहले 3 से चेक कर लेते हैं। अगर जो हमने यहाँ पर 3 लिखा है दैट मीन्स 3, 3 जा 9, बट 3 4 जा 12, मतलब काफी छोटा है। सो स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन क्या लिख रहा हूं मैं? ठीक है, ऐसा मैंने ट्राई करा मन में 4, 5, 6, देन वी हैव टू सिलेक्ट 7। 7 जा, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी नंबर लेंगे उसका पूरे में मल्टीप्लाई होगा। देखा आपने, यहाँ पर हमने पहले 2 लिया था तो इसका 2 में इंटू हुआ था, बट अब यहाँ पर कितना है? 2 नहीं है, वी हैव 47। सो 7 विल बी मल्टीप्लाई बाय 47। 7 7 जा 49, कैरी विल बी इक्वल ऑफ 4, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 will be equal of 32. So final result will be equivalent of 27. एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। Now we take the first question. First question will be equal of 7921. 7921. सबसे पहले देखिए what is this? This is a specific symbol who defined the long division method. Rule number first. Then after make the pair from the right hand side. So pair, how many pairs are there? 2 pair. अब यहाँ पर हम 7 नहीं देखेंगे, we have to see 79. Okay student, तो सबसे पहले देखिए 1, तो यहाँ पर भी 1, 1 1 जा 1, काफी छोटा है। 2 2 जा 4, काफी छोटा है। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, अभी भी छोटा है। 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 81 79 से अपर हो गया। तो हमको फिर से जाना पड़ेगा पीछे। सो वी हैव टू राइट 8। सो 8 इंटू 8 विल बी इक्वल ऑफ 64। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आया? ध्यान से सुनिए, जो भी नंबर यहाँ पर आएगा सेम नंबर यहाँ पर लिखना है और दोनों का प्रोडक्ट we have to write in the place of the first pair. So 8 8 ja 64, 9 minus 4 will be equal of 5 and 7 minus 6 will be equal of 1. 1 5 become the 15. Student, rule number third. What is the main rule? We assume same number 8 plus 8 will be equal of 16. विल बी इक्वल ऑफ 16। मान लीजिए यहाँ पर 14 भी होता, मान लीजिए एक पल के लिए 14 भी आ जाता, बट यहाँ पर जो भी नंबर लूंगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा? छोटा। ये 3 डिजिट नंबर है और ये क्या है? 2 डिजिट नंबर। ओके स्टूडेंट, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? ये नंबर क्या है? छोटा। सो वी हैव टू राइट अनदर पेयर। तो मैंने यहाँ पर नंबर लिया 21। व्हाट इज दिस? 16। देखिए स्टूडेंट, लास्ट डिजिट विल बी इक्वल ऑफ 1, और 1 कब आता है? 1 1 जा 1, या तो 9 9 जा 81।
ओके स्टूडेंट, तो मुझे ये तो पता चल रहा है यहाँ पर या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। नाउ 1 अगर जो लेता हूँ तो काफी छोटा होगा 161। वी ट्राई विद द अनदर नंबर 9। 9 will be multiplied by the 9, 9 9 जा 81, carry will be equivalent of 8, ठीक है 8 सॉरी 6 9 जा 54, 54 plus 8 will be equal of 62, carry will be equal of 6, 9 1 ja 9 and 6 will be equal of 15. Okay students, so we getting the result 1521, 1521, 1521. That means the remainder will be equal of 0. When remainder will be equal of 0, this is a final answer. Okay student, I hope you getting the concept related to long division method. Now we take another method. जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आपको 100% आ गया तब तक हम क्वेश्चंस लेते रहेंगे। 5476 we have to find the root square. रूट बोला दैट मीन्स स्क्वायर रूट, बट अगर जो क्यूब रूट बोलना है तो आपको पूरा बोलना पड़ेगा। We have to find the square root of 5476. Rule number first, signature. Rule number second, make the pair from the RHS. Rule number third, select a number here which multiply by the same, मतलब जो नंबर यहाँ पे ले रहे हैं वही नंबर यहाँ पर आएगा, मल्टीप्लाई होगा और फर्स्ट पेयर के नीचे आएगा। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25, 36। ओके समझ आ रहा है। देन 49, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। 64 सर ज्यादा हो गया तो 7 into 7 will be equivalent of 49. 54 minus 49 that means 5. बोलिए आप इतना समझ गए। 54 minus 49 will be equivalent of 5. अब यहाँ पर रूल नंबर थर्ड, दैट मीन्स इमेज या एज्यूम कीजिए सेम नंबर 7 plus 7 will be equal of 14. ये जो है ये 1 डिजिट नंबर है और ये कितना है 3 डिजिट। मैंने बताया था यहाँ पर एक और नंबर आएगा ना जो हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नंबर बिकम द 3 डिजिट नंबर। सो दिस इज अ वेरी वेरी लेस, ये छोटा है तो अगले पेयर को लिख लीजिए 76। 576 दैट मीन्स द लास्ट नंबर विल बी इक्वल ऑफ 6। 6 कब आता है स्टूडेंट? 6 आता है जब या तो मैं 4 into 4 या तो 6 into 6, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी टेक 4। अगर जो 4 से बात बन जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम 6 लिखेंगे। 4 4 जा 16, कैरी विल बी इक्विवेलेंट ऑफ 1। 4 4 जा 16 एंड 1 विल बी इक्वल 17। 4 1 जा 4 और 1 that means 576. I hope student here remainder will be equal of 0 and this is the proper answer of 5476. Okay student, now we taking the another question 3136, 3136. Okay, 3136 मुझे तो याद भी है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 56। ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट इतना आपको समझ आ गया। सेकंड, मेक द पेयर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। 36 क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, तो लास्ट नंबर क्या था 5। 5 into 5 will be equal of 25. 31 minus 25 will be equal of 6. Rule number third, assume the same number with the addition signature plus 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 5 plus 5 will be equal of 10. ये कितना है? 1 डिजिट नंबर और ये कितना है? 3 डिजिट नंबर। आप बोलेंगे सर ये 2 डिजिट है, बट याद रखिए एक नंबर और मैं सिलेक्ट करूंगा 3 डिजिट नंबर, मतलब ये क्या है? इससे छोटा, स्मॉलर
as compared to 10. So we take the another pair. Okay, student. The last number will be equal of 6. 6, that means 4 into 4 equal to 16. 6 into 6, that means 36. तो एक ऐसा नंबर सिलेक्ट कीजिए जिसका मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए. वी हैव टू फाइंड 636. सो वी विल स्टार्ट विद द 4. बट देखना आंसर 56 ही आएगा. 4 4 जा 16 कैरी विल बी इक्वल ऑफ 1. ठीक है, 0 + 1 दैट मीन्स 1 एंड 4 1 जा 4. सर आ रहा है क्या? नहीं. तो मुझे सेकेंड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा 6. ओके स्टूडेंट, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं. 6 into 6 will be equal of 36. That means our carry will be equal of 3. 0 plus 3, that means 3. And 6 1 ja 6. Okay student, here remainder will be equal of 0. अगर जो रिमाइंडर 0 आ गया, that means a solution will be stop. And this is a final result. Now we take the another question. 2401. आप सोचेंगे सर सभी क्वेश्चन सिमिलर हैं. ठीक है, तो हो सकता है ये 0 कुछ नई एक सिचुएशन को क्रिएट करेगा. या आपने देखा होगा डिवाइड में जब 0 आता है तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 0 को हम क्वोशेंट में ले जाए या 0 को हम नेक्स्ट स्टेप में ले जाए. नाउ वी सिलेक्ट नंबर 2401. ठीक है, सेकेंड रूल. ठीक है, मेक द पेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड. ठीक है, लास्ट से हमको पेयर बनाने हैं. Then select a number, multiply by the same, then getting the result will be equivalent of 24. 1 1 ja 1, 2 2 ja 4, 3 3 ja 9, 4 4 ja 16, 5 5 ja 25. 25 ज़्यादा हो रहा है तो हमने कितना ले लिया स्टूडेंट? 4 4 जा 16. 24 minus 16 will be equivalent of 8. कोई डाउट? 4. फिर क्या करते हैं हम? ये वी एज्यूम जो भी है वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा. 2 तो 2, 8 तो 8, 7 तो 7, 5 तो 5. इन द केस ऑफ द 4 we 8 plus 4. 4 plus 4 will be equal of 16. And here is a 8. How many digits are there? 3 digit. दिख रहा है वहाँ पर 2 है, बट एक नंबर अगले स्टेप में और आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 डिजिट नंबर हो जाएगा. और ये कितना है? सिंगल डिजिट. दैट मीन्स अ लेसर एज कंपेयर टू दिस. सो वी टेक 0 1. ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमारा जो क्वेश्चन है ये कितना लिखा है? 16. लास्ट डिजिट विल बी इक्वल ऑफ 1. सो 1 कब आता है? जब या तो हम 1 सिलेक्ट करें या तो हम 9 सिलेक्ट करें. अगर जो आप 1 सिलेक्ट करेंगे तो आंसर विल बी इक्वल ऑफ 161. काफी छोटा है. नाउ वी टेक द अनदर ऑप्शन 9. 9 into 9 will be equal of 81. That means a carry will be equal of 8. 9 9 ja 81, carry will be equal of 8. 9 6 ja 54 and will be equivalent of 801. This is a final result. Okay student, ठीक है, देख लीजिए, आराम से देख लीजिए. यहाँ तक हमने बात कर ली है. नाउ वी टेक द अनदर क्वेश्चन. विल बी इक्विवेलेंट ऑफ 3364. 3364 ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, वी विल स्टार्ट मेकिंग द पेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड. 33 दैट मीन्स 5 into 5 will be equal of 25. Second step, subtract from 33. 25 will be equal of कितना बचेगा? 8. ठीक है, नाउ एज्यूम सेम नंबर. ये जो नंबर है वही यहाँ पे लेना है. 5 plus 5 will be equal of 10. How many digits are there? 1 digit. And how many digits are there? 3 digit. आप बोलेंगे सर ये 2 डिजिट है बट मैं एक नंबर और ऐड करूंगा तो फ्यूचर में ये कितना हो जाएगा? 3 डिजिट. ये छोटा है, सो वी गेटिंग द 64. लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर विल बी इक्वल ऑफ 4. तो 4 कब आता है स्टूडेंट? जरा मुझे ध्यान से बताइए. 2 into 2 विल बी इक्वल ऑफ 4 एंड 8 into 8 विल बी इक्वल ऑफ 64. दैट मीन्स 4. तो यहाँ पर मुझे या तो 2 लेना पड़ेगा या तो 8 लेना पड़ेगा. 2 लूंगा तो काफ़ी छोटा होगा 204 के समथिंग, और 8 लूंगा तो 8 8 जा 64.
8 8 ja 64 carry 6 and 8 1 ja 8. I hope student you getting the proper solution and 100% concept related to long division method to find the square root of any number, 2-digit number, 3-digit number, 4-digit number, 5-digit number, any number. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajuda. Student, please like, share and also subscribe our channel. Also study all subject just from our channel. Thank you so much.